बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे। अगर आप कुछ गलत भी लिखें लेकिन आपका प्रेजेंटेशन स्किल इतना आकर्षक हो कि एग्जामिनर का आपकी गलती पर ध्यान न जाए और आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देकर आगे बढ़े। तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने की एक कला होती है जो कि आप एक दिन में कभी नहीं डाल सकते हो। लिखने की आदत आपको अभी से डालना होगा, अभी से आपको अभ्यास करना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कॉपी लिखना है और किस तरह से आपको अभी से लिखकर प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम आते आते आपका कॉपी लिखने की आदत अच्छी हो जाए, हैबिट हो जाए अच्छी, ताकि आप एक अच्छा नंबर गेन कर पाओ। लेकिन हाँ, मैं बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक संकल्प चाहता हूं, एक संकल्प चाहता हूं। वह संकल्प यह है कि आपको आज से डेली लिखने का अभ्यास करना है। कम से कम आप 1 से 1.5 घंटा जरूर लिखा करिए डेली। क्या आप सभी लोग तैयार हो? सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बता। एक बात ध्यान रखना, आप पूरी साल मेहनत किए हो ना, किस दिन के लिए किए हो? उसी 3 घंटे के लिए किए हो। और उस 3 घंटे में जो कॉपी लिखोगे वही आपके पूरी साल की मेहनत को डिसाइड करेगी कि आपने पढ़ा है या फिर इसबाजी किया है। और वहीं पे गलती करोगे ना प्यारे साथियों, तो फिर खत्म हो जाएगा मेहनत। इसलिए आपको लिखने पे फोकस करनी ही होगी, करोगे तभी नंबर अच्छा है। आपको आज से ही लिखने पे फोकस करनी है। कैसे करना है, क्या लिखना है, ये सभी चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, लिखने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको पढ़ने पे भी फोकस करना होगा। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो क्या लिखोगे? तो इस समय आपको केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही पढ़ना है। महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन बैंक के, आपके गेस क्वेश्चन के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसे पढ़ना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप महत्वपूर्ण प्रश्नों को, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप उसे रट कर नंबर ला सकते हो। लेकिन सब्जेक्टिव में अगर बिना कंसेप्ट के आप अगर पढ़ाई करोगे तो कभी भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाओगे, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि मैं देखा हूं काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डेल्टा के जगह पे अपसारण नाट लिख देते हैं, अपसारण नाट की जगह डेल्टा लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना कंसेप्ट को पढ़ा है। वो डेल्टा अपसारण नाट को जानते ही नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है तो इसे रट लिए। तो रट कर आप कभी भी अच्छा नहीं लिख सकते। आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना भी है तो कंसेप्ट के साथ में पढ़ाई करो, और अभी से भी आप पढ़ सकते हो। मैं आपको बता दूं, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे हम एक न्यू बैच लेकर आए, वरदान 2.0 बैच। मैंने तो कई बार आप लोगों को बता दिया हूं। अगर आपकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं है तो यह बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर स्टार्टिंग से चैप्टर 1 से 1-2 घंटे नहीं, 9-9 घंटे की क्लासेस दी जा रही है। क्योंकि मुझे कवर कराना है दिसंबर लास्ट तक। दिसंबर लास्ट तक पूरा सिलेबस आपको कवर करवाना है। कैसे कवर कराना है? थियरी के साथ में, यानी कंसेप्ट के साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में कवर कराना है ताकि आप अच्छा से लिख पाओ। यहां पर आपको डेली क्लासेज होती है, क्लासेस के साथ में आपको, डेली क्लासेस के साथ में आपको लाइव डाउट क्लास दिया जाता है, डीपीपी दिया जाता है, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है, असाइनमेंट दिए जाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट लिए जाते हैं ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। यह आपके लिए क्रैश कोर्स है, इसमें केवल इंपॉर्टेंट चीजें कराई जा रही है। अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी करने को लेकर आप अभी से भी पढ़कर एक बढ़िया परसेंटेज फोड़ सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है सर? ज्वाइन करने के लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर नीचे नंबर है 930-577-1375। इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी दिक्कत है। क्योंकि 9 टीचर पढ़ा रहे हैं, छोटी सी फीस लगेगी आपकी, लेकिन हाँ, इसमें आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो का एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। और इसमें सभी लोगों को आप जानते ही होंगे कितना मेहनत करते हैं सभी लोग। ठीक है, चलिए आते हैं मेन पॉइंट पर कि आपको लिखने पर फोकस करना। लिखने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक पेन से लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक का पेन लेकर करिया से पूरा लिख दे रहे हो, नहीं। आपको हेडिंग जो डालना है ये मोटी काली पेन से डालना है, मोटी काली पेन से डालना है। काली पेन से ही हेडिंग डालिएगा तभी फायदा होगा। और अभी से हेडिंग डालने की प्रैक्टिस करिएगा मोटी काली पेन से, क्योंकि मैं देखा हूं कापियों में काफी लोग एक ही कलर से पूरा कॉपी लिख देते हैं, तो इससे भद्दा लगता, आकर्षक कॉपी नहीं लगता है। और आपको आकर्षक कॉपी बनाना बहुत ही आवश्यक है। तो आपको कैसे लिखना है? 2 या 2 से अधिक पेन का उपयोग करना है। एक बात और ध्यान, लाल पेन का प्रयोग मत करना कभी भी। लाल पेन का प्रयोग वर्जित है, नहीं ग्रीन पेन, नहीं हरा पेन का। आप एक काम कर सकते हैं, नीला और काला 2 ही पेन यूज करना है। काला में 2 प्रकार का पेन यूज करिए, एक पतली वाली काला पेन ले लीजिए, एक मोटी वाली काला पेन ले लीजिए। पेन अगर ले सकते हो तो ले लीजिएगा, नहीं बताइएगा, मैं एक दिन पेन पे भी वीडियो बना दूंगा कि कौन सा पेन अच्छा होगा। हालांकि आपकी अपनी मैटर है, पेन कौन आपके हाथ में अच्छा बैठती है वो आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी अगर डाउट है तो मैं बता दूंगा।
हाँ, मोटी काली पेन कौन चलती है? रेनॉल्ड की एक पेन है, बढ़िया से चलती है। मेरे पास पेन नहीं तो मैं दिखा देता आपको, ये पेन बढ़िया चलती है, हम ले लेते मार्केट में। और पेन अभी से ले लो आप लोग, जो एग्जाम में जिस पेन से लिखना हो पेन अभी से ले लो, एक पैकेट ले लो अभी से। पेन से आधा लिख कर, जैसे पेन पूरा भरा होता है तो आधा लिख कर खत्म कर लो, आधा रहने दो, क्योंकि आधा जब खत्म हो जाएगा ना पेन बढ़िया चलेगा। स्टार्टिंग पेन स्लो चलता है, स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब पेन आधा चल जाता है ना तो बढ़िया चलने लगता है। तो 2 या 2 से अधिक पेनों का आपको कलर का पेन यूज करना है, और पेन एक एक पैकेट ले लेना, आपके लिए बढ़िया होगा। नेक्स्ट चीज आती है सबसे पहले, काफी साफ सुथरा लिखना है। आप काफी पे कभी भी गंदगी नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात आती है, सर अगर मान लीजिए गलती हो गया तो क्या करना है? कोई भी चीज अगर आप गलती हो गया तो आपको सिंपल काम करना है। मान लीजिए साफ गलत हो गया, इसको ऐसे काट देना है, ऐसे अगर जगह है तो ऐसे काटना है, या फिर ऐसे ही काट देना। इसके बाद ऐसे ऐसे लुढ़ियाना मत, इस पे ऐसे ऐसे मत लिखना। अगर कोई भी गलत हो जाता है कापी में तो आपको इससे लुढ़ियाना नहीं है। आप अभी से लिखने की प्रैक्टिस करिएगा इन चीजों को। जो भी नोट्स वगैरह बनाते हो क्लास में, तो आपको कैसे लिखना है क्लास में, और कोई गलती हो जाता तो ऐसे काट लेना है बस। इसको कभी भी आपको ये नहीं करना कि ऐसे 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 रंग रहे, नहीं। अब मान लीजिए सुथरा गलत हो गया, सुथरा को ऐसे काट देना बस, और इस तरह से आपको करना है। साफ सुथरा आपको लिखना है काफी। नेक्स्ट चीज आती है प्रश्न संख्या सही से डालना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हो, और ये मैं आपको बताने के लिए कोशिश कर। प्रश्न संख्या आपको सही सही डालना है। बहुत सारे लोग प्रश्न संख्या ही गलत डालते हैं। सर कैसे प्रश्न संख्या डालना है? जैसे मान लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम की ये कॉपी है, ये बोर्ड एग्जाम कॉपी है। जैसे मान लो आपको दूसरा प्रश्न लिखना है या 7वां प्रश्न लिखना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रश्न, ये लिखोगे काले पेन से, व्हाइट है ना, ये काले और मोटी वाले पेन से लिखोगे। प्रश्नोत्तर नंबर लिखोगे। मान लीजिए 7वां है, 7। ऐसे लिखने के बाद आप क्या करना, नीचे इसके अंडरलाइन कर देना। देखो मैं ग्रीन पेन से कर दिया, नहीं ग्रीन पेन से नहीं करना आपको, अंडरलाइन। ये यार इसको काला पेन से लिखना चाहिए था हमें, ठीक है, इसको काला पेन से लिखा करो। प्रश्न कोशिश क्या करो कि कोई भी क्वेश्चन इसको काला से लिखा करो, काला से। प्रश्न संख्या नंबर 7 ये काला से आपने लिख लिया। नीचे इसके पतली वाली काली पेन से एक स्केल लेकर अंडरलाइन कर दिया करो ऐसे, ठीक है। अब यहां से लिखा करो। देखो पहले यहां से शुरू किया करो, पहला लाइन यहां से शुरू करोगे, अगला लाइन यहां से शुरू कर देना, ठीक है। ये लिखने के बाद जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन यहां तक आते आते आपका कंप्लीट हो गया, मान लीजिए यहां तक आते आते आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नीचे आपको नया क्वेश्चन पे जाना है। तो कैसे जाओगे नीचे क्वेश्चन? देखो नीचे एक लाइन छोड़कर फिर से नेक्स्ट प्रश्न संख्या डालोगे, प्रश्न संख्या नंबर 8, समझे? प्रश्नोत्तर 8, प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न 8 का उत्तर। समझ में? बीच में लिखोगे ताकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपके क्वेश्चन संख्या पर सीधे उसका फोकस जाएगा। और आप जो लिखे रहोगे पहले यहां से शुरू करोगे, फिर उसके बाद यहां से शुरू करोगे। जैसे मान लीजिए प्रश्नोत्तर 7 आपका प्रश्न ये है कि गाउस का नियम लिखिए 7वां, तो क्या लिखोगे? गाउस का नियम यहां से लिखने लगोगे, किसी भी बंद पृष्ठ में से किसी भी यहां से लिखना शुरू होगा, किसी भी बंद ऐसे लिखोगे पृष्ठ से, यहां पर आते थे और गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसमें उपस्थित आवेश का 1/r चलना ढूंढता। मतलब पहला लाइन जो शुरू करोगे यहां से लिखना शुरू करोगे, फिर दूसरा लाइन जो है उसके नीचे से यहां से लिखना शुरू करोगे, तो माथे से लिखना। ऐसे लिखोगे तो अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। और क्वेश्चन खत्म होने के बाद 2-3 लाइन छोड़कर नेक्स्ट प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। ये नहीं कि तुरंत डाल देना है। काफी यार बहुत महंगी नहीं आती है आपके लिए ना, नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अभी से इसका प्रैक्टिस करो सभी लोग लिखकर। अभी से कहीं पे भी कोई आंसर देना है तो आप इतना जगह छोड़कर आगे, तब पहला लाइन लिखोगे, फिर दूसरा लाइन में यहां से लिखना। बात समझ में आई ना? जैसे किसी शुरू की यहाँ पे, लेकिन गुजरने वाली यहां से लिखा। जब यहां तक पूरा लिखने के बाद हमें यहां से नहीं शुरू करना, हमें यहां शुरू करना है, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि प्रश्नोत्तर यहाँ पे है, इसका आंसर यहां से लिखा गया है और ये यहां से शुरू है दोबारा। अगर यहीं पे अगर शुरू करोगे तो नहीं, तो घाव माल हो जाएगा, मिल जाएगा एक में सब, अच्छा नहीं लगेगा। सोचो कितना अच्छा लग रहा है, यहां से आपने लिखा, फिर दूसरा लाइन यहां से लिखी हो, कितना बढ़िया लग रहा है ना। अब भाई पूरा आंसर मैंने नहीं लिखा तो समय लगता है लिखने में ना, नहीं कितना बढ़िया लिख रहा है ना। जैसे यहाँ से आपने लिखा यहाँ तक, फिर यहाँ से लिखनी शुरू किया आपने। अगर यहीं से लिखते तो अच्छा नहीं लगता आपके, ठीक है। तो आधा लाइन छोड़कर बढ़िया से लिखना। आप कहोगे तो मैं एक अच्छा से कॉपी भी लिख कर दिखा दूंगा कि हाँ ऐसे लिखना है, क्योंकि ये कॉपी लिखने वाला टॉपिक ऐसा है ना, इस पे आप कितना भी वीडियो बना लें कुछ ना कुछ छूट ही जाता है ना, कुछ ना कुछ तरीका छूटी। ये लिखते लिखते प्रैक्टिस आती है। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ वरदान पे, वहां पे मैं बताता रहता हूँ कि हाँ कैसे आपको डेरिवेशन लिखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट चीज आती है आपको साफ सुथरा चित्र बनाए। देखिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हो
बायो वाले हो या मैथ वाले, मैथ में छोड़ो, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में अधिकांश, फिजिक्स में भी डायग्राम वगैरह आता है बनाने के लिए। तो इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखना, कोई भी चीज का अगर आपको डायग्राम बनाना तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, ध्यान देना, जो भी डायग्राम आपको बनाना है ऊपर बनाना, सबसे पहले डायग्राम ही बनाना है। लेकिन हाँ तैयारी करके बना, डायग्राम नीचे नहीं बनाना है, डायग्राम ऊपर ही बनाना। कोई भी चित्र हो, कोई भी फिगर हो, फिजिक्स के, सॉरी बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, कहीं पे भी कोई चीज हो तो आपको सबसे ऊपर उसका डायग्राम बनाना है, नीचे उसके बारे में लिखने स्टार्ट करना। सर डायग्राम ऊपर क्यों बनाना है? क्योंकि जब भी एग्जामिनर कपिया चेक करेगा ना तो आपका नीचवा क्या लिखे हो इससे पहले आपके फिगर पे फोकस जाएगा। अब देखो आपको सब काम प्रेजेंटेशन स्किल का है, फोकस उसके फिगर पे गया आपके, अब फिगर सही से ही बना है तो नीचे वहां पढ़ने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे नंबर देके आगे बढ़ेगा। तो फिगर बनाने में फोकस किया करो, फिगर अच्छा से बनाया करो, समझ के बनाया करो, कॉपी में सबसे पहले फिगर बनाया करो। अगर हम यहाँ पे कोई डेरिवेशन करा रहे हैं तो हमारे डेरिवेशन का भी फिगर आप सबसे ऊपर बना के तब उसके नीचे कहानी वानी लिखा करो, जो भी लिखना है, माना साना ये सब चीज। आया बात समझ में कि नहीं आया? अरे कुछ समझ में आया दिमाग में कैसे करना है? ये आपका डायग्राम लिखने का तरीका है, कोई भी चित्र बनाने की तरीका। सबसे ऊपर ही आपको चित्र बनाना, नीचे आपको कुछ चित्र के बारे में डेरिवेशन वगैरह करना है, ठीक है। ये आपको मैंने 2-3 तरीका बताया, पहले साफ सुथरा कॉपी वगैरह लिखने की, तो आप इसे इंप्रूव कीजिए, इसे आप लोग यूज कीजिए डेली। इसका आप फिगर वगैरह कोई भी डेरिवेशन करना तो उसका फिगर ऊपर बना के नीचे लिखिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, ठीक है। मेहनत कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो भी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं भाई, पढ़ोगे तभी तो लिखोगे, हाँ तभी तो 90% फोड़ोगे। तो ये आप सभी लोगों के लिए बैच है। मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि हर रोज नए बच्चे जानते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है, उनका दोस्त लेके पढ़ रहा है लेकिन बगल में उसको नहीं पता है, ऐसा भी होता है। इसलिए मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मौका अंतिम है, समय निकलने के बाद हाथ से निकल जाएगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय पछताने की। छोटी सी फीस है, आप इसी में ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर पे कॉल करिए 930 577 1375 पे, या खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाके ज्वाइन कीजिए। पहले पढ़ाई कीजिए, फिर लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है, क्योंकि लिखना जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय माता दी।